ऐलान किया था कि 4 तारीख यानी आज के दिन कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल धराली आपदा की वास्तविक वस्तुस्थिति जानने के लिए, जिसमें कि आपदा के बाद राहत के क्या काम हुए और इन तमाम परिस्थितियों को जानने के लिए लोगों को मुआवजा कैसे बटा, व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान थे क्या उनको प्रतिपूर्ति की गई नहीं की गई, इन सब बातों को जानने के लिए आज हमारा प्रतिनिधिमंडल धराली जा रहा है। अभी हम लोग उत्तरकाशी में हैं और बस यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी मुझे पता चला कि परसों कर्नल साहब ने जो कहा वो आप सबको पता है क्या क्या कहा, लेकिन मुझे अभी पता चला कि कल रात को कर्नल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, कर्नल अजय कोठियाल जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कांग्रेस को प्रश्न पूछे हैं। चूंकि कांग्रेस को प्रश्न पूछे हैं तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को तत्काल जवाब भी देना चाहिए। उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब वहां आपदा आई तब उस आपदा में कांग्रेस कहां थी। तो कर्नल साहब, आपकी तमाम पार्टी के लोगों को, सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि जब आपदा आई उस समय वहां जाने की परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी कांग्रेस वहीं थी और हमारे अध्यक्ष जो उस समय करण मेहरा जी पैदल चलकर वहां गए, वो उस दिन भी वहां थे और आज भी यहां हैं। हमारे उस समय के अध्यक्ष मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं, मनीष जी, इन्होंने अपने संसाधनों से तमाम उन लोगों के रहने की व्यवस्था की, जगह जगह होटलों में जो लोग वहां फंसे हुए थे। आपको शायद ये जानकारी हो ना हो, लेकिन मैं, चूंकि आपने प्रश्न किया है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। दूसरा, कर्नल साहब, आपकी प्रतिष्ठा है और मुझे खुशी होती है, आप भले दूसरी पार्टी में, लेकिन मुझे खुशी होती है कि आपकी प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा आगे बढ़े। लेकिन उस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति अगर एक बात कहता है तो उस बात पर खड़ा रहे। आपने खुद कहा कि वहां पर 145 या 147 लोग दफन हुए, आपने खुद कहा, और उस स्टेटमेंट में ये झलकता है कि आपकी पीड़ा मन से बाहर आ रही है। ये खुशी की बात है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि हमारे अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पहले उस स्थिति को बयां किया था, उसका कोई संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, इसलिए आपके कहने के बाद ये सरकार संज्ञान ले, हमें उम्मीद जगी और हम इसलिए धराली जा रहे हैं कि हमें शिकायतें मिली हैं कि वहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान जितने भी थे, किसी को 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। इसके साथ साथ जो आज भी लाशें दफन हुई हैं, वो लाशें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमें शिकायतें मिली हैं कि लोग अपने घरों पर खुद अपने खर्चों से मशीनें भेजकर खुदाई कर रही है, किसी के गहने मिल रहे हैं, किसी के कुछ अवशेष मिल रहे हैं, किसी के मंदिरों के कुछ चिन्ह मिल रहे हैं, तो लोग उसको खोजना चाह रहे हैं, सरकार उनको मदद नहीं कर रही है। हम इसलिए वहां जा रहे हैं। राजनीति, आपने कहा कि सकारात्मक होनी चाहिए, मैं मानता हूं राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए और हम सकारात्मक राजनीति ही करने वहां जा रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री होते हुए भी दिल की आवाज को जुबान पर लाए, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आप कांग्रेस को रास्ता न दिखाएं, आप अपनी पार्टी को रास्ता दिखाएं। अच्छी बात है, जो सत्ता में बैठे हैं उनका काम है कि वहां पर किस तरह के राहत के काम किए जाने चाहिए, पुनर्निर्माण के काम किए जाने चाहिए, जो दफन हो रखे हैं उनको कैसे ढूंढा जाए, निकाला जाए, ये रास्ता आप कृपया उन्हें बताएं। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक राजनीति करने के लिए जानी जाती है और हम वहां पर सकारात्मक राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। विपक्ष का काम है ये कि विपक्ष जनता के साथ बुरे समय में खड़ी हो और हम अपना काम हम निभा रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस को नसीहत देने की आवश्यकता नहीं, कृपया सत्ता में बैठे हुए लोगों की तरफ इशारा करके उन्हें रास्ता दिखाइएगा। आपको बोलना